मिशन 2024 को फतह करना है और इसलिए भाजपा का महामंथन आज होना है। नई दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में 2 दिवसीय अधिवेशन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह अधिवेशन बेहद अहम। 400 पार के लक्ष्य पर रणनीति बनेगी। देश भर से पार्टी के 11,500 पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्घाटन भाषण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। इसलिए बेहद खास तैयारियां लगातार चल रही है। भाजपा के इस महामंथन को लेकर भारत मंडपम की तैयारियां भी तेज हो चुकी है। चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से है। वहीं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन में शामिल होंगे। जोधपुर हाउस में ठहरे हुए थे। जोधपुर हाउस से रवानगी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मिलने का उनका कार्यक्रम है और उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा अन्य दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर महामंथन जारी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुखिया, तमाम पदाधिकारी, पूरे बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है इस राष्ट्रीय अधिवेशन का हिस्सा होंगे। पूरे देश भर से पदाधिकारी जुटेंगे। नई दिल्ली में आज दिग्गज नेताओं, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा। सभी पदाधिकारियों का जमावड़ा रहेगा। 2 दिवसीय ये महामंथन बेहद खास माना जा रहा है। ऐसे में जो उद्बोधन दिया जाएगा चुनावी शंखनाद के दौरान, ये बेहद खास माना जा रहा है। तो भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। तो वहीं डेप्यूटी सीएम भी दिल्ली दौरे पर है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाद, या कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली में। राजस्थान से करीब 550 नेता जनप्रतिनिधि अधिवेशन में पहुंचेंगे। सभी प्रदेश बूथ लेवल तक अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि सभी दिग्गज पहुंचेंगे। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो लगभग 550 के करीब नेता जनप्रतिनिधि अधिवेशन में पहुंचेंगे। और सभी की कोशिश इस बात को लेकर रहेगी कि सभी प्रदेश और बूथ लेवल तक, क्योंकि अगर बूथ मजबूत है तभी घर घर तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा और उन्हें बूथ लेवल तक अमली जामा पहनाने का काम किया जाना, उसी को लेकर महामंथन, सार्थक चर्चा, बेहद खास राष्ट्रीय अधिवेशन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी को लेकर देखा जा रहा है। बीजेपी का महामंथन अपने आप में बेहद खास। अदिति नागर, दिल्ली न्यूज एडिटर, लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इस खबर पर चर्चा जारी है। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, कोई न्यू अपडेट आया है? आपसे सवाल यही है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मिलने के लिए जोधपुर हाउस से रवानगी उन्होंने ले ली और अन्य दिग्गज नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। तो कितना महत्वपूर्ण इसे देखा जा रहा है इस मुलाकात के मद्देनजर, अगर हम इसे देखें तो? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे नेताओं से मुलाकात है उनकी। अभी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मिलने पहुंचे हैं। इसके साथ साथ प्रहलाद जोशी से भी मिलने पहुंचेंगे जी। उसके बाद निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर से भी मिलने का कार्यक्रम है। साथ ही देखिए रामलाल जी से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा भी काफी संगठन के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात चल रही है। आप देखें तस्वीरों में किस तरीके से वो राजेंद्र गहलोत से भी मिलते नजर आ रहे हैं। और मुलाकात का लंबा दौर है क्योंकि मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे हैं और आज दोपहर से उनको एक कार्यकारिणी में शामिल होना है, लेकिन उससे पहले उनका एक लंबी फहरिस्त है मुलाकात की, जिसके चलते कल वो सीपी जोशी जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई। आज भी वो अभी रवाना हुए हैं, कैलाश चौधरी से मिल रहे हैं और भी तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात का सिलसिला जारी रखा है। और देखिए इसके बीच में लगातार ये बात तो आ ही रही है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया की ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन अब कार्यकारिणी के चलते 2 दिन हो सकता है उसको होल्ड कर दिया जाए। वहीं उसके बाद भी कई पूर्व मंत्री कांग्रेस के वो भी शामिल हो सकते हैं। तो उसके चलते भी लगातार मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बातचीत संगठन में चल रही है और कई सारे कामों को लेकर, जिम्मेदारी को लेकर। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से कार्यकारिणी आज है और 3 राज्यों की जीत पर भी धन्यवाद प्रस्ताव होगा, राम मंदिर पर भी धन्यवाद प्रस्ताव होगा, महिला आरक्षण बिल पर भी धन्यवाद प्रस्ताव होगा और इसके साथ साथ G20 पे भी धन्यवाद प्रस्ताव होगा। इन सबके साक्षी बनेंगे आज भजनलाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि वे एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर वापस लौटेंगे। अपने 570 जो डेलीगेट्स राजस्थान से आए हैं कि 25 सीटों को किस तरीके से बम्पर जीत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ जिताकर लेकर आना है और इस बीच में कई कांग्रेसी पूर्व नेता को भी शामिल कराना है। तो किस जैसे कहा जाता है कार्यकर्ता है, नई जिम्मेदारी उनको मिली है, तो तमाम सीनियर नेताओं से मुलाकात करके कहीं ना कहीं वो उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे राजस्थान में किस तरीके से सत्ता और सरकार को आगे बढ़ाना है उसका भी मार्गदर्शन लेते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भूमिका कितनी खास रहेगी इस पर भी देखना होगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि लिटमस टेस्ट भी इसे देखा जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। देखा जाए राजस्थान में, अगर पिछली परिस्थितियों को देखें और इस बार की परिस्थिति देखें तो वाकई में बिल्कुल अलग है। अदिति, इस पर भी समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो
सभी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स, कार्यकर्ता और नेताओं के लिए तो सबसे अच्छी बात वो है नरेंद्र मोदी, उनकी मेहनत और उनका चेहरा। आप देखिए किस तरीके से लोकसभा, विधानसभा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीता। नरेंद्र मोदी उसके बाद, जीतने के बाद भी लगातार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, लगातार राजस्थान की जनता को इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हूँ, डबल इंजन की सरकार है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी वर्कर, अदिति, मैंने इसलिए मेरा सवाल यही था क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को सेंटर्ड रख रहे हैं, यानी कि वो भी जानते हैं कि चुनौती और परिस्थितियां इस पर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि चुनौती परिस्थिति के साथ साथ अलग क्या है, आंकड़ों का नंबर। बिल्कुल, ये तो सबको ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जीतेगी, विपक्ष को भी पता है, और यही वजह है कि पलायन हो रहा है कांग्रेस से भाजपा में, दूसरी पार्टियों से भाजपा में। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे गेम है आंकड़ों का। एक भी सीट को भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से नहीं ले रही कि उसे नॉन सीरियस लिया जाए। हर एक सीट, चाहे वो नॉर्थ की हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे वो साउथ की हो, हर एक सीट को बहुत अलग स्ट्रेटेजी के साथ लिया जा रहा है। अब आप देखिए, ये पता था कि 25 सीटें जीत लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं था। उसके बावजूद भी बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, वागड़ के बड़े नेता को शामिल किया जा रहा है केवल उस इलाके में, जैसे कि बात करें अगर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वही एक इलाका था जहाँ पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया जी। और आप स्ट्रेटेजी के तहत वहाँ के बड़े नेता को आप पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी संगठन कमजोर है, चाहे फिर वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कहीं का भी संगठन, वहां पर संगठन को मजबूत करना है या फिर वहां के दिग्गज इन्फ्लुएंसिंग नेता को पार्टी में लेकर आना है। तो ये तो है मेहनत और स्ट्रैटेजी। और इसी कड़ी में आते हैं भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पे काम करने में। साथ में जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पार्टी रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है, ये नतीजे चाहती है, रिजल्ट चाहती है, और अगर रिजल्ट मिलता है तो फिर उसको प्रोत्साहन मिलता है नेता। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है 25 सीटों पर चुनाव प्रचार, घर घर तक राम मंदिर से जैसे आज धन्यवाद प्रस्ताव होगा तो यही कहा जाएगा, घर घर तक राम मंदिर को लेकर जाओ, वो सेंटिमेंट है भारत का। महिलाओं सशक्तिकरण, महिला प्रस्ताव को लेकर जाओ, सेंटिमेंट है महिलाओं का, कैसे महिलाएं बम्पर जीत दिलाती हैं। ठीक वैसे ही गरीब, महिला, किसान, युवा, इन सभी के इर्द गिर्द आज की कार्यकारिणी होगी और इन सभी के इर्द गिर्द चुनाव का प्रचार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें। भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से है, महामंथन शुरू हो जाएगा। जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्होंने अमित शाह को वेलकम किया। भारत मंडपम की तस्वीरें, प्रगति मैदान में भारत मंडपम, और अपने आप में बेहद खास क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर महामंथन होना है और सबसे थोड़ी ही देर बाद इसका औपचारिक रूप से आगाज हो जाएगा जब संबोधन देंगे, उद्घाटन उद्बोधन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण और तमाम इस तरीके की स्टॉल्स बनी हुई है क्योंकि सभी पदाधिकारी यहां पर पहुंचेंगे। उसकी शुरुआत कर दी गई है अमित शाह द्वारा। बेहद खास तस्वीरें क्योंकि पूरे देश भर से राष्ट्रीय पदाधिकारी इसका हिस्सा होंगे। ऐसे में राजस्थान से भी, चाहे हम पदाधिकारियों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें या फिर अन्य कार्यकर्ताओं की बात करें, वो जुटेंगे। कुल 550 के करीब संख्या राजस्थान से, पूरे देश भर से कुल 11,500 के करीब पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, जो तस्वीरों के मद्देनजर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं और अगवानी की जेपी नड्डा द्वारा। दो तस्वीरें आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं और ऐसे में बेहद खास तस्वीरें हैं। पहुंचते हुए भारत मंडपम में अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ऐसे में बहुत जल्द इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत भी हो जाएगी। जेपी नड्डा भी मौजूद है। जेपी नड्डा उद्घाटन के दौरान अपना संबोधन देंगे, शुरुआत करेंगे और जब इसका समापन होगा, 2 दिवसीय ये खास अधिवेशन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, चुनावी शंखनाद बीजेपी का और उद्घाटन जेपी नड्डा के उद्बोधन से शुरुआत, और जब समापन होगा तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे और वो संबोधन बेहद खास क्योंकि शुरुआत जेपी नड्डा के उद्बोधन से, वो भी जोश भरते नजर आएंगे सभी पदाधिकारियों में जो कि बूथ लेवल तक पहुंचेंगे। फिर आखिरी जो संबोधन, समापन संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, वो भी अपने आप में बेहद खास संदेश होगा क्योंकि उसी संदेश को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी
हर एक पदाधिकारी की रहेगी, जो कि बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर तक उस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले अधिवेशन बेहद खास, जीत का मंत्र दिया जाएगा, संदेश दिया जाएगा, जोश भरा जाएगा और एक बार फिर से एक्टिव मोड में रहकर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी को जीत दिलाई जाएगी। और बीजेपी शासित राज्यों के लिए बेहद खास, और खासकर उन राज्यों के लिए जहां पर अभी चुनाव हुए हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, जहां पर जीत दर्ज हुई है विधानसभा चुनावों में। और ऐसे में आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में भी जीत दर्ज हो, सभी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाए, ये लक्ष्य रहेगा मुख्यमंत्री के लिए भी। जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे हम तीनों ही राज्यों की बात कर लें, सभी के लिए चुनौती, सभी नए चेहरे, अहम जिम्मेदारी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। और इसलिए बेहद खास चुनौती उन सभी मुख्यमंत्रियों के लिए जो कि अभी विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करके पहुंचे हैं, और वो भी एक मुख्यमंत्री के रूप में इस राष्ट्रीय अधिवेशन का पहली बार हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। और रूपरेखा जो बनाई जाएगी, जो एक टारगेट तय किया जाएगा, वो अपने आप में बेहद खास होगा। इसीलिए ये 2 दिन बीजेपी के लिए बेहद खास, महामंथन, 400 पार का लक्ष्य है और इसी पर ही रणनीति बनेगी। जो चुनौतियां हैं उस पर कैसे पार पाना है, जो कि सबसे मुख्य चुनौती किसान आंदोलन, किसान को लेकर, वो भी अपने आप में बेहद खास। अदिति लगातार अब विस्तार से जानकारी दे रहे हैं और अब दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, साथ में उन्होंने अगवानी की, अमित शाह की, वो भी पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। कितनी देर बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी औपचारिक रूप से, अदिति? बिल्कुल, 11 बजे का समय बताया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11:15 बजे का पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और 11 बजे ये शुरुआत होनी है। और इसके बाद ये अभी जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में पहुंचेंगे, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं और फिर 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत बताई जा रही है। और इसी समय लगातार तमाम डेलीगेट जो हैं, तमाम जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, 1:30 बजे लंच किया जाएगा और फिर कल भी सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 2 दिवसीय ये मंथन भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है आदित्य, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। 11 बजे इसकी शुरुआत होने जा रही है और इसीलिए बेहद खास, जैसे कि सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमें विस्तार से जानकारी दे रही हैं, चर्चा इस बात को लेकर कर रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे दिग्गज यहाँ पर जुट रहे हैं। 2 दिन बेहद खास, विस्तार से चर्चा और ये कितना जरूरी है लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए। अभी केंद्र में बीजेपी ही है और ऐसे में फिर से कोशिश इस बात को लेकर रहेगी कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी शासित राज्यों में भी और अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कि वहां पर भी आम चुनावों में सभी की सभी जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएं और एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी आई। इसी को लेकर महामंथन जारी है। घरों तक, आम घरों तक किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया जाएगा, उन तक ये पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं पर किस तरीके से एक बार फिर से विश्वास जताया जाएगा, राम मंदिर का चाहे उल्लेख हो या फिर अन्य योजनाओं का उल्लेख हो, इसको लेकर रूपरेखा बनेगी।